जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आज हम देखने वाले हैं दूसरा अध्याय का 11वां वीडियो। ये दूसरा अध्याय काफ़ी बड़ा है पहले अध्याय से। ओके, चलिए देखते हैं। इसके पहले के जो भी वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का करके है, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे पहले वाले। डेली मैं 9 बजे अपलोड करती हूँ, तो आपको मिल जाएगा 9 बजे। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे ना, तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं अपलोड करूँगी। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है गीता पढ़ने में, तो मैं पढ़ रही हूँ। इसके लिए मैं जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके लिए भी प्रोवाइड कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और मैंने पहले भी पढ़ा है, बट मुझे वापस से इच्छा हो रही है कि मैं पढ़ूँ डेली, तो इसके लिए मैं डेली पढ़ रही हूँ। सो आई होप कि आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम येन मजमव्ययमम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। हे पार्थ, कृष्ण बोल रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है। हर एक चीज़ की कुछ न कुछ यूजनेस है, उसकी कुछ न कुछ उपयोगिता है। और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, पर इसका उपयोग इससे जानने इससे ये जो हिंसा है इसे जानने वाले पर निर्भर करता है कि कब कहाँ यूज़ करना है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उससे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। इसीलिए राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए। कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है कि जब न्याय करना है तो हिंसा भी ज़रूरी है, लेकिन कब, वो बहुत सोचने समझने वाली बात है जहाँ पे धर्म की बात हो। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। इसीलिए कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरो अपरान तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अब इसका यहाँ पे अर्थ दिया गया है, देख लेते हैं। ये हम सभी को पता है कि ये बहुत फेमस है, ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। सिंपल है, ठीक है। पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा धारण करते हैं, वैसे ही हमारी शरीर भी क्या करती है, यही काम करती है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। अणु आत्मा जो है बहुत छोटा सा, ये शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक, जो साइंटिस्ट हैं, जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। चेंजेस जो हो रहे हैं ये मानने के लिए रेडी है ना, सबको पता है ये चीज़। कौन है जो नहीं जानता इस चीज़ को। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2.13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है।
जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है, वो सिर्फ उसे देख रहे हैं। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन जो कृष्ण है वो पक्षी हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, और दूसरा पक्षी कौन है? अर्जुन, जो फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र हैं, सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, ठीक है, किंतु ज्यों ही जैसे ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी, वो पक्षी जो परतंत्र है, जो स्वतंत्र नहीं है, दूसरे पर आश्रित है, तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचत मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यन्त्यन्यमिषमस्य महिमानमिति वीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है, उनकी तरफ देखता है, मतलब उनकी तरफ मुड़ता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। इसीलिए अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से भगवान ने समझाने की कोशिश की। ये है 12वां वीडियो, यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी 9 बजे आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा, ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुर्गा सप्तशती का भी जल्दी प्रोवाइड करने वाली हूँ, दूसरे भी मैं जो भी हमारे धर्म से रिलेटेड हैं मैं उनके वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो मंत्र हैं वो प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो जनमानस के कल्याण के लिए होगा। मुझे लगता है कि गीता हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये किसी धर्म जाति किसी से ऐसा जुड़ा हुआ, मतलब जुड़ा हुआ कह सकते हैं कि कोई भी इसे पढ़ सकता है, ठीक है। भगवान का घर, भगवान की चीज़ें हर किसी के लिए खुली हुई है। जो नहीं पढ़ सकते, हिंदी संस्कृत जिनके नहीं सही है, या फिर जो पढ़ने में असमर्थ हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास बुक्स नहीं है, वो सिर्फ सामने वीडियो देख सकते हैं या सोते टाइम सुन सकते हैं। एटलीस्ट एक वीडियो डेली हमें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण भगवान के मुख द्वारा दी गई है, जो भी ये हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका एक एक वर्ड, एक एक लाइन नहीं छोड़ी है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। भूमिका से मैंने स्टार्ट किया है ये, क्योंकि मुझे खुद पढ़ना है, तो जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी प्रोवाइड कर रही हूँ। आई होप कि आपके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल होंगे। और आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए, धर्म से रिलेटेड या कहानी से रिलेटेड या मंत्र से रिलेटेड, दुर्गा सप्तशती तो मैं खुद पढ़ती हूँ डेली में, तो मैं वो भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर चीज़ मैं नहीं बता सकती आपको किस किस कामों के लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा हम निस्वार्थ भाव से अगर भगवान की पूजा करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमेशा अपने स्वार्थ के लिए कि इस चीज़ के लिए अच्छा है इसलिए ही सिर्फ पढ़ें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है।